अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अब्बासी जॉयफुल जर्नी टूर से। यासिर भाई हैं आज मेरे साथ, उनकी मिसेज हैं। हुंजा के टूर पे निकले हैं, 7 दिन का टूर है। इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। नारायण से हुंजा की यहाँ पे ड्राइव कैसे करनी है, रास्ते में पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं, फैसिलिटीज़ आपको रास्ते में क्या क्या मिलती हैं, और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई खूबसूरत जगह और उनके हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको दुनिया का 8वां अजूबा भी दिखाऊंगा। पहले देख लीजिए इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सोनी वाटरफॉल बटाकुंडी में फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, पानी के बहते हुए खूबसूरत झरने, बड़वई के दिलकश नज़ारे, जलखट के फैसिलिटीज़ और यहाँ के नज़ारे, पहाड़ों में छुपी हुई दिलकश प्याला लेक, रास्ते में आपको साफ़ सुथरे वाशरूम्स किस जगह मिलते हैं और रास्ते में आपको अच्छा खाना किस जगह मिलेगा, रेस्टोरेंट्स के हवाले से कुछ क्लाइंट के रिव्यूज़ इंशाल्लाह आप देखेंगे इस वीडियो में। इंतहाई खूबसूरत लुलुसर लेक और बाबूसर टॉप के व्यूज़ इंशाल्लाह आप इस वीडियो में देखेंगे। आजकल यहाँ के मौसम के हवाले से हम बात करेंगे। बाबूसर टॉप के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कुछ यहाँ की सेफ्टी प्रिकॉशंस, पहाड़ों से बहता हुआ उबलता हुआ गर्म पानी का चश्मा, दुनिया का ख़तरनाक तरीन पहाड़, जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, दुनिया की वो वाहिद जगह जहाँ पर दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं और जिस जगह पर 2 दरिया भी आपस में मिलते हैं, और एक बहुत ही तारीखी किस्म का पुल। एक ही दिन में इंतहाई सर्दी और फिर 47 डिग्री टेम्परेचर। नारायण से बाबूसर टॉप या हुंजा जाते हुए किस किस जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और हुंजा में एक पुल टूट गया, जिसके बाद रोड की सूरत हाल, पेट्रोल आजकल किस किस जगह पे शॉर्ट है। आप अपनी गाड़ी लेकर पहाड़ी इलाके में आते हैं तो अपवर्ड स्लोप पर ड्राइव करने का मुकम्मल तरीका और फिर डाउनवर्ड स्लोप पर ड्राइव करने का मुकम्मल तरीका और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस, और अगर रात हो जाती है तो रात में गाड़ी कैसे ड्राइव करें, रास्ते में पुलिस टूरिस्ट की गाड़ियों को क्यों रोक लेती है, और हुंजा में रहने के लिए बेहतरीन और पीसफुल जगह कौन सी है। अगर कभी भी आप हमारे साथ टूर करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो यासिर भाई से पूछते हैं कि नारायण में हमने स्टे किया था, तो नारायण में इन्होंने रश कैसा देखा। नारायण में रश तो इस टाइम काफ़ी है क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की समर वेकेशंस चल रही हैं और एक सॉर्ट ऑफ मछली बाजार हुआ है आजकल, लेकिन इट्स अ गुड स्पॉट टू एंजॉय। अगर आप थोड़ा सा लोगों में निकलने का एंजॉय करते हैं और यानी आपको बाज़ार देखने का शौक़ है तो आई गेस नारायण बड़ा अच्छा। रात में काफ़ी लोग थे, लेकिन आई गेस 12:30 बजे तक काफ़ी लोग जा भी चुके थे, तो वो जो एक हम लोग जब एंटर हुए थे नारायण में जो रश था वो काफ़ी कम हो गया था, तो वॉक करना और उसमें फिर ठंड में बड़ा मज़ा आया। नारायण से हुंजा अलीयाबाद तक का टोटल सफ़र 313 किलोमीटर्स है। नारायण से हुंजा तक तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। लिहाजा जब भी आप नारायण से हुंजा के लिए निकलते हैं तो कोशिश करें कि आप 9 बजे से पहले अपने होटल से निकल जाएं। नारायण से जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो ये पहली वाटरफॉल आती है, सोनी वाटरफॉल। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है, रोड के ऊपर ही है। ये देखें, जैसे ही आप गाड़ी रोकते हैं यहाँ पे आके तो सामने ही आपको ये वाटरफॉल नज़र आती है। ऊपर से ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है और ये नीचे जाके दरियाई कुनार में मिक्सअप हो रहा है इसका पानी। नारायण से जब आप हुंजा के लिए ट्रैवल करते हैं तो आप दरियाए कुनहार के बिल्कुल साथ साथ सफ़र करते हैं। कभी आप दरियाए कुनहार के दाएं और कभी बाएं जानिब सफ़र करते हैं। जब आप सोनी वाटरफॉल से आगे निकलते हैं तो अगला बड़ा शहर आता है बाटाकुंडी, और लालाजार का जीप ट्रैक भी बाटाकुंडी से ही स्टार्ट होता है। लिहाजा आप लालाजार के लिए जीप बाटाकुंडी से ही ले सकते हैं। नारायण के बाद ये दूसरा बड़ा शहर जो है वो भी बाटाकुंडी ही बन रहा है, और यहाँ पे भी काफ़ी नए और अच्छे होटल्स बन चुके हैं। यहाँ पे भी अगर आप पीसफुल माहौल चाहते हैं, रश से बचना चाहते हैं, तो आप इस बाटाकुंडी में भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि इंटरनेट सर्विस टेलनार के अलावा तकरीबन किसी की भी नहीं चलती, और मोबाइल सिग्नल भी मुश्किल से ही आते हैं। कुछ नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट वगैरह उस तरह बड़ी नहीं मिलती, और जिस तरह के नारायण में आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं उस तरह के रेस्टोरेंट्स भी आपको नहीं मिलते हैं। बहरहाल ये भी स्टे करने के लिए एक अच्छी जगह है।
बटाकुंडी भी बिल्कुल लश ग्रीन एरिया है जो कि इंतहाई दिलकश नज़ारे पेश करता है। इस सफ़र के दौरान आपको इंतहाई दिलकश पानी के बहते हुए झरने भी मिलते हैं। जब भी आप गाड़ी इन झरनों से गुजारें तो हमेशा अपनी गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम रखें। अगर आप इन जगहों से तेज़ी से गुज़रते हैं तो आपकी गाड़ी की सस्पेंशन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इन इलाकों में अपनी गाड़ी की ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गाड़ी के टायर इंतहाई गर्म हो जाते हैं और फिर जब ये ठंडा पानी आपके गर्म टायर्स पे लगता है तो उससे भी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जब आप बटाकुंडी को क्रॉस करते हैं तो साथ ही अगला मुकाम आता है बड़वई। बड़वई भी एक छोटा सा बाज़ार बना हुआ है। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इस तरह की दुकानें वगैरह काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको बड़वई में मिलती हैं। जबकि बड़वई में आपको इंतहाई दिलकश नज़ारे भी मिलते हैं। नारान से बाबूसर टॉप तक का रोड ज़्यादातर अपवर्ड स्लोप में बना हुआ है, जबकि नारान से बाबूसर टॉप तक का टोटल डिस्टेंस 71 किलोमीटर्स है। जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ के नज़ारे मज़ीद दिलकश होते जाते हैं। इन नज़ारों से बंदा इतना लुत्फ़अंदोज़ होता है कि सफ़र की थकावट का ज़रा भी एहसास नहीं होता। बड़वई से जब आप आगे निकलते हैं तो अगला मुकाम आपको मिलता है जलखड़। जलखड़ में भी चंद एक होटल्स बने हुए हैं, जबकि आपको एक छोटा सा बाज़ार भी मिल जाता है जलखड़ में। जलखड़ में भी एक बहुत ही प्यारी लेक है जो कि ज़्यादातर टूरिस्ट मिस कर जाते हैं। वो लेक भी मैं आपको दिखाता हूँ। जलखड़ के मुकाम पे अभी एक लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे रोड थोड़ा कंजस्टेड हुआ है और ट्रैफिक यहाँ पे थोड़ा रुक रुक के चलती है। कुछ कंजेक्शन है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है। बहरहाल ये है कि रास्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद खुल जाता है, एक साइड की ट्रैफिक निकलती है। दिल्ली में ईद के बाद जो बारिशें हुई हैं, इन बारिशों की वजह से जलखड़ में रोड थोड़ा सा ख़राब हो चुका है लैंडस्लाइड्स की वजह से, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी रहती है जो कि ट्रैफिक को बहाल कर रही होती है। काफ़ी हद तक रोड को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन चंद ही दिनों में इंशाल्लाह इस जगह को ये पूरा क्लियर कर देंगे। इस टाइम मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है। जलखड़ की टोटल बुलंदी 10,648 फीट है। अभी पहुँचे हम प्याला लेक। आजकल इसका यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है शाना लेक, वैसे पहले इसको प्याला लेक कहते होते थे हम। और ये देख लें, ये आपको रोड से होकर नज़र नहीं आता जब भी आप यहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे आप जलखड़ क्रॉस करेंगे तो आपको ये बोर्ड नज़र आएगा, स्टॉप विजिट शाना लेक मून रेस्टोरेंट। तो जलखड़ क्रॉस करते साथ ही आप इस पॉइंट पर रुकें इस बोर्ड के साथ, और साथ ही आपको ये नज़र आती है प्याला लेक। यासर भी कैसी लगी आपको प्याला लेक? अच्छी है, डिफरेंट है, थोड़ा सा हट के। पहले आप आए थे नारायण, आपने क्यों नहीं देखी? पता ही नहीं किसी ने। देखें ये पहले भी आए, आप आई थी पहले, आपने देखी थी? पहले नहीं देखी। देखें ये दोनों पहले आए, इन दोनों ने नहीं देखी। उसकी मेन वजह यह है कि जो भी लोग यहाँ से आते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता, नज़र नहीं आती। तो लिहाजा जब भी आए तो ये मैंने आपको निशानी बता दी है, यहाँ पे रुकें और यहाँ से आपको देख सकते हैं इस प्याला लेक। ये जो एक शॉर्टेस्ट वे, अगर नारायण से आप जाना चाहते हैं नूरी टॉप से होते हुए शारदा, तो ये रास्ता निकलता है, वो भी ये जलखड़ से ही निकलता है। 4x4 जीप का ट्रैक है, लेकिन आप यहाँ से एक दिन में पहुँच जाते हैं शारदा कश्मीर। बहरहाल ये एक शॉर्टेस्ट वे, अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। बीच में एक बहुत प्यारा पॉइंट आता है नूरी टॉप, और उसके बाद आप शारदा पहुँच जाते हैं। जलखड़ से जब आप आगे निकलेंगे तो आपको मिलेगा लुलुसर दोदीपत नेशनल पार्क। ये जो रोड के किनारे पे आप बड़े डिब्बे देख रहे हैं, इनको कॉलोनीज़ कहा जाता है। इनमें शहद की मक्खियाँ होती हैं, जबकि यहाँ पर शहद की फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा की जाती है। जब भी इन कॉलोनीज़ के पास से गुजरें तो अपनी गाड़ी के शीशे ऊपर कर लें, क्योंकि ये शहद की मक्खियाँ उड़ते उड़ते किसी टाइम गाड़ी के अंदर भी घुस जाती हैं। जलखड़ से अगला मुकाम आता है बीसल। बीसल में लाजमी रुकें और यहाँ के नज़ारों से थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो लें। नारायण से बाबूसर टॉप तक बीसल इंतहाई खूबसूरत जगह है। नारायण से जब आप बीसल पहुँचते हैं तो तकरीबन आप 52 किलोमीटर्स का सफ़र तय कर जाते हैं। जब जलखड़ से आप आगे निकलते हैं तो जलखड़ से आगे निकल के साथ ही आगे ये लुलुसर दोदीपत नेशनल पार्क में इंटर होने के साथ ही आगे बीसल आता है, और बीसल में ये
मून रेस्टोरेंट है, मशहूर है ज़माना, काफ़ी जगहों पे आप इसके एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे। हमने नाश्ता नहीं किया था नारायण में, हमने सोचा कि थोड़ा ट्रैवल भी हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे नाश्ता भी कर लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। यहाँ पे नाश्ता किया है, तो ये क्लाइंट ने भी नाश्ता किया। इनसे पूछते हैं कि इन्हें यहाँ का खाना नाश्ता वगैरह कैसा लगा, सर्विसेज कैसी लगी इनकी। हमने रात में भी इधर से ही खाना खाया था नारायण में, और नाश्ता हमने यहाँ पे किया है। तो नाश्ता एक सर्विस बहुत क्विक है, हमने बस बेसिक नाश्ता किया, ज़्यादा भारी वाली चीज़ें नहीं खाई क्योंकि ज़ाहिर है आगे ट्रैवल भी करना है। लेकिन इनकी सर्विस बेस्ट है, खाना भी बेस्ट है और नाश्ता भी बहुत अच्छा है। तो व्यूअर्स थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं लुलुसर लेक। बिसल से लुलुसर लेक तक का डिस्टेंस तकरीबन 3 किलोमीटर है। बिसल से आगे जैसे ही निकलते हैं साथ ही तकरीबन 3 किलोमीटर के आगे ये लेक आती है, लुलुसर लेक। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लेक है और इस लेक पे आपको ऑफ रोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही अभी मेन रोड के ऊपर आके अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं बिल्कुल साथ ही आपको ये लेक नज़र आती है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लेक है। इस लेक में बोटिंग, फिशिंग, हंटिंग और स्विमिंग अलाउ नहीं है। किसी लोकल से पूछा था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ हादसात ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से ये चीज़ें अलाउ नहीं है। पर ये लेक भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और नारायण से इसकी ट्रैवलिंग तकरीबन 55 किलोमीटर्स बनती है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, इस रेस्टोरेंट पे भी आप रुक सकते हैं, यहाँ पे भी आप खाना वगैरह खा सकते हैं और वाशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अभी चलते हैं इंशाल्लाह आगे और इंशाल्लाह बाबूसर टॉप के हवाले से आपको बताता हूँ। निकलते हैं लुलुसर लेक से तो साथ ही आगे गेटीदास आता है। ये गेटीदास काफ़ी पथरीला इलाके है, यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़े पत्थर ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं पहाड़ में। और यहीं से एक जीप ट्रैक निकलता है बगोडा टॉप। बगोडा टॉप यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग है ऑफ रोडिंग पे, और वहाँ पे जाके बगोडा टॉप पहुँच के आगे तकरीबन 1.5 घंटे की हाइकिंग भी है। और हाइकिंग के दौरान तकरीबन आपको 6 लेक्स मिलती हैं। सत्सर माला भी उसको कहते हैं। पहले वहाँ पे 7 लेक्स थी इसलिए इसको सत्सर माला कहते थे, लेकिन अभी पोजीशन ये है कि वहाँ पे 1 लेक ख़त्म हो चुकी है, ज़लज़ले के बाद ख़त्म हुई थी। अभी वहाँ पे 6 लेक्स रह गई हैं, लिहाजा वहाँ से होके बाबूसर टॉप भी नज़र आता है और वो भी जगह बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो अगर टाइम मिले तो वहाँ पे भी लाजमी विज़िट करें। और उसके लिए जीप आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, बल्कि जीप आपको कहीं बड़वे या नारायण से या बटाकुंडी से लेके आनी होगी। यहाँ से आपको जीप नहीं मिल सकेगी बगोडा टॉप के लिए। बटाकुंडी से निकलते हैं तभी गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो जाती है। आपने यहाँ पे आके परेशान नहीं होना जब आप अपवर्ड जा रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है जिसकी वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो जाती है। लेकिन लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हम गाड़ी के साथ कुछ हो गया, हालांकि गाड़ी को कुछ भी नहीं होता। जस्ट इतना है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो जाती है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप गाड़ी को अपने लो गियर में चलाएं, अपवर्ड जाते हुए और डाउनवर्ड जाते हुए। इंशाल्लाह बाबूसर टॉप से आगे डाउनवर्ड जाएंगे तो मैं आपको डाउनवर्ड के हवाले से भी ड्राइव का तरीका बताता हूँ। जब गेटीदास को आप क्रॉस करेंगे तो साथ ही आगे बाबूसर टॉप का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और बाबूसर टॉप का एरिया इंतहाई खूबसूरत है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। बादलों से घिरा हुआ आसमान यहाँ पर इंतहाई दिलकश नज़ारे पेश करता है। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं उनसा का टूर कराते हुए, लेकिन शायद ही कोई टूर ऐसा गुजरा हो कि यहाँ पर मैंने इस तरह के घने बादल ना देखे हों। मैक्सिमम इस जगह पर घने बादल मिलते हैं। अपवर्ड स्लोप में ड्राइव करते हुए अपनी गाड़ी को ज़्यादा ओवर रेस ना करें क्योंकि ओवर रेस करने से आपकी गाड़ी हीट अप हो सकती है। हम बाबूसर टॉप जैसे ही गेटीदास से आगे निकलते हैं तो साथ ही आगे तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद आ जाता है अपना बाबूसर टॉप। 13,700 फीट इसकी हाइट है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, सर्दी होती है, इस टाइम पे भी सर्दी है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो गाड़ी से ना उतरें। बहरहाल ये है कि उतरते भी हैं तो यहाँ पे आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। बहरहाल फिर भी यहाँ पे थोड़े नॉर्मल से वाशरूम्स वगैरह भी बने हुए हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो कुछ खा पी भी सकते हैं यहाँ पे। बहरहाल अभी निकलते हैं यहाँ से आगे, टाइम ज़ाया किए बगैर क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे बंदा नहीं रुक सकता सर्दी की वजह से। आगे निकलते हैं फिर इंशाल्लाह। यहाँ से आगे मैं आपको यहाँ से इस रोड पे डाउनवर्ड स्लोप पे ड्राइव करने का तरीका बताता हूँ इंशाल्लाह। हम बाबूसर टॉप से और अभी हम मूव हो रहे हैं चिलास की तरफ। यासिर भी बताएंगे कि बाबूसर टॉप का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाबूसर टॉप जो है ना, अभी हालांकि समर चल रही है लेकिन बहुत सर्दी है भाई। यानी इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सदर्न पाकिस्तान लाइक अ सिटी लाइक कराची और हैदराबाद तो बहुत सा आपको सर्दी लगेगी, सही है। और यानी कीप अ जैकेट
ताकि आप पहन लो फ़ौरन। व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं क्योंकि ये काफ़ी बुलंदी पे है, तकरीबन अहमद भाई बता रहे थे 13,950 13,700 की बुलंदी पे, सॉरी। तो इस बुलंदी से जो एक व्यू आता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त। जैसा कि यासर भाई ने आपको बताया कि यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, अपनी स्वेटर्स जैकेट्स लाजमी साथ रखें, खास करके गर्म टोपी। बेशक नारान में मौसम कितना ही साफ़ क्यों नहीं है, लेकिन आपने अपनी स्वेटर जैकेट्स वगैरह रखनी है। और हाँ, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला है, सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से। ये जो रोड है, तकरीबन सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स इस रोड पे होते हैं। उसकी मेन वजह है कि जो लोग नए आते हैं उनको यहाँ पे ड्राइविंग का पता नहीं होता। जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो अक्सर लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि आप लोगों को डरा रहे हो, लेकिन हालांकि मैं डरा नहीं रहा, बल्कि मैं लोगों को वार्न कर रहा हूँ और सेफ्टी प्रिकॉशंस दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो अपने मतलब बहुत सेफ़ होकर गाड़ी चलाएं। जो यहाँ पे तरीका है पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाने का तरीका है, उस तरीके से गाड़ी चलाएं, ना कि नॉर्मली। तो जब भी आप यहाँ से आते हैं नीचे अपनी गाड़ी का आप AC ऑन कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को पहले और दूसरे गियर में चलाएं। ये बिल्कुल हर जगह पे ये बोर्ड लगे हुए हैं, देखें ये आगे ख़तरनाक उतराइए, ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें। हालांकि ये बोर्ड इन्होंने वैसे ही नहीं लगाए, बल्कि इनका एक मकसद है, लिहाजा इन बोर्ड्स को आप लाजमी फॉलो करें। और ये जो बाबूसर टॉप से चिलास तक का ये 40 किलोमीटर्स का एरिया है, ये टोटली डाउनवर्ड स्लोप है, लिहाजा आपने ब्रेक कम से कम यूज़ करनी है और लो गियर में उतरना है। और अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपने अपनी गाड़ी को लो गियर या S गियर में रखना है, और उसके बाद गाड़ी को आपने ब्रेक गर्म नहीं होने देनी। और अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपने इस 40 किलोमीटर्स के एरिए में बाबूसर टॉप से लेके चिलास तक तकरीबन 2 ब्रेक्स लाजमी लेनी है, 20-20 मिनट, आधे घंटे की, ताकि आपकी गाड़ी के टायर ठंडे हो जाएं, तो फिर भी आप बच सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो आप तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक भी लेते हैं, तो उसके बाद भी आप सेफ़ रहते हैं, आपकी गाड़ी के टायर ठंडे हो जाते हैं। हाँ, जैसे ही आप 20 किलोमीटर नीचे उतरते हैं तो साथ ही में आपको कुछ रेस्टोरेंट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आप बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हैं तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपके सर में भी थोड़ा पेन शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप रुकें, वाशरूम वगैरह यूज़ करें, चाय वगैरह पिएँ, खाना वगैरह खाएँ। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो जाता है, वहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के तो आप सुकून से आगे निकलें। और जैसे ही आप, क्योंकि वहाँ से आप आगे जाके अगर चिलास वगैरह या उस एरिया में रुकते हैं तो तकरीबन टेम्परेचर 40+ होता है, और वहाँ पे आपको इतना अच्छे कोई रेस्टोरेंट्स भी नहीं मिलते और टेम्परेचर भी आपको काफ़ी हाई मिलता है। तो आप रास्ते में ही रुक के खाना वगैरह खा लें, आप भी फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी के टायर वगैरह भी ठंडे हो जाएंगे। डाउनवर्ड स्लोप में सफ़र करते हुए तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद पुलिस खड़ी रहती है जो कि गाड़ियों के टायर्स चेक करती है, और आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियों को उन्होंने साइड पे रोका हुआ है। जिस गाड़ी के भी टायर गर्म होते हैं उसको रोक लिया जाता है। मुझे भी यहाँ रोका गया और मेरी गाड़ी के टायर भी चेक किए गए, जबकि मेरी गाड़ी के टायर बिल्कुल ठंडे थे क्योंकि मैंने ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल किया, गियर में गाड़ी को कंट्रोल किया, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दिया गया। और जिन गाड़ियों के टायर्स गर्म हो जाते हैं उनको तकरीबन आधे घंटे बाद टायर ठंडे होते हैं तो बेचते हैं। बाबूसर टॉप से 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम रुके थे यहाँ पे, नमाज़ वगैरह पढ़ी, खाना वगैरह खाया, और इसके बाद अभी हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह आगे। गाड़ी के टायर वगैरह भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, मौसम भी ख़राब है, थोड़ी बारिश वगैरह भी हो रही है। बाबूसर टॉप से 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप पहुंच जाते हैं 0 पॉइंट से जो लेफ़्ट साइड पे रोड जा रही है ये जाती है दासू बशाम वाली साइड पर। चिलास का मेन बाज़ार और होटल्स भी इसी साइड पर हैं, लिहाजा आपने लेफ्ट टर्न नहीं लेना बल्कि स्ट्रेट निकलना है। नारायण से निकल के पहला पेट्रोल पंप तकरीबन 115 किलोमीटर बाद आता है, लेकिन ये देखें यहाँ पे भी पेट्रोल शार्ट है, लिहाजा इससे बेहतर है किसी मुश्किल से बचने के लिए बालाकोट से अपनी टंकी फुल करके आए पेट्रोल की। ये देखें इस टाइम यहाँ पे पेट्रोल बंद है, और मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल है कि मैं इंशाल्लाह जगलोट पहुँच सकता हूँ। जगलोट में मैं अपनी टंकी वापस रिफ़िल करवा लूँगा। बहरहाल ये है कि यहाँ पे इस टाइम पेट्रोल नहीं है, तो बालाकोट से अपनी टंकी फुल करके आए। आपने देखा कि नारायण के बाद पहला पेट्रोल पंप गिनी में आया, जबकि गिनी में भी फ्यूल नहीं मिला, लिहाजा अपना फ्यूल बालाकोट से फिल करवा के निकलें, जबकि नारायण पहुंचकर भी अपनी गाड़ी का टैंक रिफिल कर लें। अक्सर मुझे देखने में आया है कि गिनी में पेट्रोल की शॉर्टेज होती है। गिनी के बाद अगला मुकाम आता है बोनरदास, और जब आप बोनरदास को क्रॉस करते हैं उसके बाद जो अगला इलाका आता है इस इलाके को कहते हैं गवर्नर फार्म या गोहर आबाद। अभी आप वीडियो में देख सक रहे हैं कि बाबूसर टॉप क्रॉस करने के बाद
व्यूज टोटल ही चेंज हो चुके हैं। बाबूसर टॉप में 10 डिग्री टेम्परेचर था, जबकि इस टाइम इस इलाके में टेम्परेचर 47 डिग्री है। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग इसी एरिया में होती है। 5 किलोमीटर का एरिया कच्चा है। आप देख लें कोई दरख्त नजर नहीं आता। यासर भी यहाँ पे मुंह धोने वाले यासर भाई फिर ये देखें, ये बिल्कुल गर्म पानी का चश्मा है। वो देखें, वो उस पानी में से धुआं उठ रहा है, बहुत तेज़ गर्म पानी है। और ये देखें, इस पॉइंट का किसी को भी नहीं पता। अभी हमारे बॉस कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर चुकी हैं, लेकिन कोई भी इस पॉइंट पर रुका नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि किसी को इस पॉइंट का पता नहीं है। और अब ये देखें, ये खोलता हुआ पानी है, आप इसमें अंडा भी उबाल सकते हैं। लाजमी इस पॉइंट पे भी रुके हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है, एक टोटली डिफरेंट पॉइंट है ये भी। आपको तत्ता पानी का बोर्ड नजर आए तो अपने दाएं साइड पर देखते रहें, साथ ही आगे आपको गर्म पानी का चश्मा नजर आएगा। मैरी मीडोज का रोड भी रायकोट से ही निकलता है। इसे दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन रोड भी कहा जाता है। रायकोट पहुंचने के बाद आपको बेहतरीन किस्म का रोड बना नजर आता है, जिसको कहते हैं कराकरम हाईवे। KKH को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है और इसे दुनिया का बुलंद तरीन रोड भी कहा जाता है। रायकोट से थोड़ा आगे निकलते हैं तो साथ ही अस्तोर का बोर्ड नज़र आता है। यहीं से अगर आप राइट मुड़ते हैं तो ये रोड रामा लेक अस्तोर वाली साइड पर निकलता है, जबकि इसी रोड से आप द्योसाई के रास्ते से होते हुए स्कर्दू भी पहुंच सकते हैं। अस्तोर वाला रोड जैसे ही क्रॉस करते हैं, जहाँ से अस्तोर का लिंक रोड निकलता है, उससे आगे का पॉइंट जो आता है वो है नागा पर्वत। वो सामने नागा पर्वत है। इस टाइम बादल है, बादलों की वजह से ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसकी जो हाइट है 26,660 फीट और 8,126 मीटर। केटू के बाद पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का 9वां बड़ा पहाड़ है। किलर माउंटेन भी इसको कहते हैं। ये देखें, किलर को इन्होंने मिटाया हुआ है, पर इसे किलर माउंटेन भी कहते हैं इस पहाड़ को, क्योंकि ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन पहाड़ है। और नागा पर्वत की कश्मीरी वर्ड नागा, कश्मीरी वर्ड से ये इसका नाम रखा गया है, नागा पर्वत। जनरल शेर खान साहब ने इस पहाड़ को 13 जुलाई 1989 में सर किया था, और वो फर्स्ट पाकिस्तानी थे कि जिन्होंने इस माउंटेन को सर किया था। और पटूरा ग्लेशियर और पसू ग्लेशियर को भी कर्नल शेर खान साहब ने सर किया था। ये पहले पाकिस्तानी थे। इस पॉइंट पे भी आपको मस्जिद वगैरह भी मिल जाती है और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। यासर भाई, नागा पर्वत पे जाने का तो नहीं सोच रहे? पता नहीं, यहाँ से देख के तो समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा है। सही है, अच्छा है। फ्यूचर में कोई जाने का प्लान है आपका अपनी मिसेज के साथ? इतना दूर मुश्किल ही है। नागा पर्वत के बाद आता है जगलोट। जगलोट से आगे निकलते हैं तो आगे आता है जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। जगलोट से जैसे ही थोड़े आगे निकलते हैं तो ये वाला साइन, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये साइन आता है। बिल्कुल आपने इस साइन के पास आके रुकना है, और इस साइन के पास आपने रुकना है। और यहाँ पे इस तरह कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा कि आपको पता चले कराकरम कौन सी है, हिंदू कश हिमालय कौन सी है। तो यहाँ से देखें, वो आपके सामने वाले 3 पहाड़ों को देखना है। जो दरमियान वाला है वो कराकरम है, जो गुजरात से होता हुआ चाइना निकल जाता है। जो राइट पे है ये हिंदू कश है, जो चित्राल से होकर अफगानिस्तान निकल जाता है। और ये हिंदू कश जो रेंज है ये स्टार्ट भी अफगानिस्तान से ही होती है। और जो आपके लेफ्ट साइड पे रेंज होगी ये हिमालयन रेंज है, जो कश्मीर से होती हुई इंडिया और उसके बाद आगे नेपाल निकल जाती है। और फिर ये ऐसा पॉइंट है कि जिसमें 2 दरिया भी आपस में मिल रहे हैं। आप देख लें, एक दरिया उस साइड से आ रहा है, वो इंडस रिवर है जो स्कर्दू से, वो चित्राल स्कर्दू से होता हुआ आगे यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ दरिया गिलगित के साथ दूसरा दरिया आ रहा है, वो दरिया गिलगित। और यहाँ से आगे जो दरिया स्टार्ट हो जाता है ये इंडस रिवर है। और वहाँ पे अगर आपको एक पुल दिख रहे तो आपको एक पुल नज़र आ रहा है। ये जो पुल है ये हिस्टोरिकल पर्वत पुल है। ये तकरीबन 150 साल पुराना हिस्टोरिकल ब्रिज है। लाजमी इस पॉइंट पे भी रुके। और अक्सर लोगों को इस जगह पे आते हैं लेकिन पता नहीं होता कि इस पॉइंट में असल मामला क्या है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट आपको इस पॉइंट के बारे में आने से पहले पता होगा। अभी आप देख सक रहे हैं कि ये रोड कितना साफ बना हुआ है। ये रोड चाइना ने बनाया था और ये रोड तकरीबन रायकोट से स्टार्ट होकर बिल्कुल इसी तरह चाइना बॉर्डर तक ऐसा ही है। अभी जिस पॉइंट से गाड़ी गुजर रही है, यहाँ से अगर आप राइट मुड़ते हैं तो ये रोड सीधा निकल जाता है स्कर्दू।
स्कर्दू जाने के लिए आपको यहाँ से राइट लेना होगा, जबकि हुंजा जाने के लिए यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे। इस पॉइंट से गिलगित तक का सफ़र 45 किलोमीटर्स जबकि हुंजा का सफ़र 130 किलोमीटर्स रह जाता है। खुंजराब का सफ़र यहाँ से 298 किलोमीटर्स है। और जब आप गिलगित पहुँच जाते हैं तो आपने बाईपास रोड पर से जाना है। ये गिलगित का बाईपास रोड है। अगर आप सिटी के अंदर से जाएंगे तो सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। गिलगित से आगे निकलकर नलतर वैली का रोड निकलता है। जिस जगह से नलतर का रोड जाता है इस जगह को कहते हैं नोमल। KKH खुंजराब टॉप यानी चाइना बॉर्डर से होता हुआ आगे चाइना में इंटर हो जाता है काशगर उरामची वाली साइड पर। पाक चाइना ट्रेड भी इसी रोड से ही होती है। चाइना से जितना भी सामान आता है वो सुस्त में आता है। वो इंशाल्लाह जब जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा हुंजा से खुंजराब टॉप तक की, तो उसके हवाले से भी आपको इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा उस वीडियो में। गिलगित से तकरीबन 30 मिनट सफ़र करने के बाद पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट नगर में। बाबूसर टॉप के बाद आप देख रहे हैं वीडियो में कि जितने भी पहाड़ हैं वो टोटल खुश्क हैं और ज़्यादातर पथरीले पहाड़ हैं। डिस्ट्रिक्ट नगर में इंटर होने के बाद आपको एक बोर्ड नज़र आता है जिस पे लिखा है ओल्ड सिल्क रोड। इस बोर्ड के पास खड़े होकर अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो आपको शाराए रेशम की कुछ पुरानी निशानियां नज़र आएंगी। पहाड़ी इलाके में सफ़र करते हुए अपनी गाड़ी की लाइट्स को लो बीम में रखें। ये जो क्लाइंट्स को आज मेरी तरफ से स्टे दिया गया है ये हार्ट पे पॉड है, और ये देख लें इसके अंदर इनका स्टे है। ये अंदर से दिखाता हूँ मैं इसका आपको हट का सीन। ये देखें ये हट है अंदर से, और वॉशरूम इसके साथ अटैच है। ये इसका वॉशरूम है, चेक करें। शॉवर वगैरह, कोमोड, साथ में वॉश बेसिन वगैरह, मतलब वॉशरूम में ठीक है इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट से पूछें सेटिस्फाई हैं इस पर। वो बिल्कुल सामने ऊपर राका पोशी व्यू है हार्ट के बिल्कुल सामने, और ये इंशाल्लाह मैं सुबह आपको रोशनी में दिखाऊंगा इसका व्यू। बहुत ही पीसफुल जगह है ये जी। आपका स्टे यहाँ पे रात को कैसे पीसफुल था, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। जगह कैसी है? जगह अच्छी है, मज़े की है, व्यू बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से यहाँ पे। ऊपर तक भी गए और हम ऊपर भी गए, वहाँ पे नहर भी बह रही है, तो सही। मज़े की जगह है। यानी एक दिन तो आप बिल्कुल रुकें यहाँ पे, आके एंजॉय करें, आराम से रिलैक्स करें। चले, थैंक यू थैंक यू। चलें बस। आज की सुबह ये राका पोशी में यहाँ पे सेकंड लॉन्गेस्ट जिप लाइन ऑफ पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा पहाड़ भी ये राका पोशी है। ये होटल के सामने से इसका व्यू है। आज मौसम बहुत ख़राब है, बादल आए हुए इस पर नज़र नहीं आ रहा सही। बहरहाल निकलते हैं आगे, तो इंशाल्लाह यहाँ से उनजा तक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ इंशाल्लाह। राका पोशी से 15 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आप इंटर हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हुंजा में। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट हुंजा में इंटर होंगे तो आप देखेंगे कि एक हसनाबाद के मुकाम पर KKH का एक पुल टूट गया, जिसकी मेन वजह थी कि ग्लेशियर बस्ट हुआ। ग्लेशियर बस्ट होने की वजह से KKH का एक पुल टूट गया, लिहाजा अब एक थोड़ा सा कच्चा पैच आपको मिलता है जहां से आप ट्रैवल कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।